जी 10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। यहाँ पर 5.1 प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे अपन। इसमें संख्याएं क्या है। तीसरा प्रश्न, संख्याओं की निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए एवं अगले 4 पद भी ज्ञात लिखने हैं, ज्ञात करने हैं आगे के 4 पद। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का 2 5/2 3 और 7/2 है। डॉट डॉट आगे इसमें से अपन क्वेश्चन जो पहला है इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कर लें। कई किताबों में, पुरानी किताबों में यहाँ 5/22 लिखा हुआ है, इसको सही कर लें। 2 है 5/2 3 7/2 है। डॉट आगे देखिए इस अनुक्रम में आपको अनुक्रम दे रखे, इसकी जांच करने की समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आप सार्वअंतर निकाल करके जांच करेंगे। देखिए a2 - a1 बराबर a2 का मान दूसरा पद, a1 की जगह पहला पद। 2 है यहाँ, 2 के नीचे अपन 1 लगा लेंगे, इसको भी बट्टे में बना लेंगे। दोनों का अब लैसे लेना है, इसको घटाना है, तो दोनों का लैसे लेंगे तो 2 प्राप्त होगा और 2 का भाग 2 में देंगे एक बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 1 है। अब इस 1 का भाग आपको 2 में देना है, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्राप्त हो जाएगा, बराबर 5 में से 4 घटाएंगे 1/2। यहाँ d बराबर a3 - a2, a3 का मान है 3, a2 का मान है 5/2 है। तो यहाँ पर दोनों का लैसे लेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 1 का और 2 का लैसे लेंगे 3। a3 का मान 3 है, इसको बटा में बनाने के लिए 1 लगा सकते हैं नीचे। तो देखिए 1 यहाँ बटे में लगा लिया, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, माइनस चिन्ह है। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को 5 से गुणा कीजिए 5 आ जाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा और बटे में 2। इसी तरीके से d बराबर a4 - a3, तो चौथा पद का मान है यहाँ पर 7/2 और a3 का मान कितना है 3। 3 को बटे में बनाने के लिए 1 नीचे लगा लेंगे। उसी तरीके से है, इसका और इसका लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ 2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा, 1 को आप 7 से गुणा कीजिए 7 प्राप्त हो जाएगा, माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। अब इस 1 का भाग 2 में देंगे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्राप्त होगा, 7 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3 है। तीनों ही पद आपस में बराबर आया है, इसका मान भी 1/2 है, इसका मान भी 1/2 है और इसका मान भी 1/2 प्राप्त हुआ है। तो तीनों कंडीशनों में इसका मान, सार्वअंतर का मान समान प्राप्त हुआ है, इसलिए यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब ये कह रहा है कि कोई पद यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका अगले 3-4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगला पद है 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, पांचों पद ज्ञात करना है। a5 का मान तो क्या लिखेंगे a + 4d, a + 4d। a का मान कितना है, a का मान जो है अपना वो 2 है, प्लस और d का मान 4 गुणा d का मान कितना प्राप्त हुआ, सार्वअंतर का मान 1/2 है। d का मान लिखना चाहते हैं तो लिख दो 1/2 और प्रथम पद a बराबर है इसका 2 मान, ठीक है। यहाँ पर d का मान 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या प्राप्त हो 2 + 2 तो कितना आ जाएगा, a5 का मान आपका 4 प्राप्त होगा। इसी तरीके से a6 छठा पद a + 5d, a + 5d 5d लिखेंगे। यहाँ पर a का और d का मान इसमें जमाइए,
ए का और डी का मान इसमें रखेंगे तो ए का मान रखेंगे अपने पास में 2 प्लस 5 इंटू डी का मान 1/2 बराबर 2 प्लस 5 ऊपर गुणा होगा 5 एकम 5 बटे में 2। यहाँ पर इस 2 के नीचे 1 लगा लेंगे, ऐसे ले लेंगे, एलसीएम आएगा इसका, दो एलसीएम प्राप्त होगा दोनों का। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस इस 2 का भाग इस 2 में देंगे, 2 एकम 2 और 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 आ जाएंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9/2। तो आपका छठा पद जो प्राप्त हुआ a6 बराबर 9/2। इसी तरीके से सातवां पद और आठवां पद भी अपन को प्राप्त करना है। तो देखिए सातवां पद ज्ञात करेंगे इसी प्रकार। सातवां पद है a7 बराबर a प्लस 6d। तो देखिए a का मान 2 प्लस 6 इंटू डी का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3 बराबर 5। तो देखिए इस आठवां पद ज्ञात करेंगे a प्लस 7d। तो a का मान है 2 प्लस 7 इंटू डी का मान जो होगा वो 1/2 आएगा। तो देखिए 2 प्लस 7 एकम 7 बटे में 2, इसके नीचे भी 1 रख लेंगे, तो इनका लहसे लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा लहसे। 1 का और 2 का लहसे लेंगे 2 आएगा। दोनों के बाकी अपन को आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। देखिए 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 7 और 4 11/2। ये आपके कौन सा पद है, आठवां पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपने देख लिया, आप देखो तीसरे का सेकंड प्रश्न। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरीके से करेंगे, करने का पैटर्न एक ही है। देखिए तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्या दे रखा है इसने, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 डॉट डॉट ये दे रखा है। चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप देखिए हल किस तरीके से करेंगे। हल है अनुक्रम, क्या अनुक्रम दे रखा है, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 डॉट डॉट। ये आपको अनुक्रम दिया हुआ है। आप देखिए अनुक्रम में डी का मान प्राप्त करेंगे a2 माइनस a1। तो देखिए माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का 1/2। आपको पहले पता है कि समान चीज में से या समान संख्या में से कोई समान संख्या घटाएंगे तो उसका उत्तर क्या आता है, 0 प्राप्त होता है। तो आपको पता है माइनस का 1/2 में से माइनस का 1/2 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, माइनस का 1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे प्लस का और माइनस का, तो क्या प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार से सभी में a3 माइनस a2, a3 में से a2 घटाइए, माइनस से 1/2 में से माइनस का 1/2 घटाएंगे तो आपको पता है 0 प्राप्त होगा। सेम इसकी तरह ही है, माइनस माइनस प्लस कर जाएंगे दोनों संख्याएं। a4
माइनस ए थ्री बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 बराबर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। समान संख्या में समान संख्या घटाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 है। अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में प्राप्त है अनुक्रम, तो इसके आगे के पद भी अपन को प्राप्त करने होंगे। तो देखिए a5 बराबर a प्लस 4d। तो यहाँ पर देखिए a का मान माइनस के 1/2 प्लस 4 गुना d का मान आपकी 0 है। d का मान क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। सब जगह याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस का 1/2। इसी प्रकार से a6 बराबर a प्लस 5d बराबर माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू 0 बराबर माइनस का 1/2। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा, और 0 को फिर माइनस का 1/2 में जोड़ेंगे, माइनस का 1/2 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से a7 सातों पद ज्ञात करेंगे a प्लस 6d, तो उसी तरीके से है 1/2 प्लस 6 इंटू d का मान 0, तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1/2 ही प्राप्त होगा। इस आठों पद ज्ञात करेंगे a प्लस के 7d बराबर a का मान माइनस का 1/2 प्लस 7 इंटू d का मान 0, तो आपको पता है माइनस का 1/2 प्लस 0, तो क्या मान आएगा? माइनस का 1/2 प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पर छठा सातवां आठवां सभी पद अपन ने ज्ञात कर लिए। सभी का मान समान ही प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर सभी मान समान प्राप्त होंगे, क्योंकि d का मान सार्वंतर का मान 0 था, इसलिए कोई पद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन सही करना सीखिए, जोड़ गुणा भाग अच्छी तरीके से समझ करके उतारें। तीसरा प्रश्न देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अनुक्रम दे रखा है a स्क्वायर a की घात 3 a की घात 4 डॉट डॉट। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए अनुक्रम है a स्क्वायर a क्यूब a की घात 4 डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर d का मान प्राप्त करेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान a स्क्वायर है माइनस a। तो पता है आपको कि बीजगणित के अंदर यदि किसी भी दो संख्याएं हों तो उन पर उन्हीं का योग होता है, या ऐसी दो संख्याएं जिनमें चर भी समान होना चाहिए और चर की घात भी समान होनी चाहिए, तभी परस्पर जुड़ते हैं और तभी परस्पर घटते हैं। अगर अन्यथा अलग अलग हैं तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। देखिए, तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 2x प्राप्त होता है, और x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पर। और चर की घात भी समान होनी चाहिए। कोई भी समीकरण बनाते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यह आपका द्विघात समीकरण है, इसका अस्तित्व है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि ये और ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं। ये x स्क्वायर है, ये x है, इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 2 है। यदि इस तरीके से होता
तो आपका जुड़ जाता, कितना हो जाता, 2x स्क्वायर हो जाता। लेकिन इसकी ऐसी परिस्थिति में ये जुड़ेंगे नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ a स्क्वायर में से a को घटाओगे तो नहीं घटेगा, केवल आप यहाँ से कॉमन जरूर ले सकते हैं। तो a कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a माइनस 1। इतना हल अपन कर सकते हैं इसको। आगे अगला देखिए a3 माइनस a2। ध्यान से देखिए कि a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इनमें से a स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1। दोनों को देखिए समान है क्या, यहाँ a है a माइनस 1, यहाँ a स्क्वायर है a माइनस 1, तो d का मान समान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यह है अनुक्रम, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर इस समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपको आगे भी हल नहीं करना है, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका चौथा क्वेश्चन है, चौथे प्रश्न में इसी तरीके से आपको पहले जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसके बाद ही ऐसा कार्य अपन करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है इसका चौथा, तीसरे का चौथा जो प्रश्न है अपन को दे रखा है √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9, √12 ये आपको दे रखा है। इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हल करेंगे अनुक्रम, क्या अनुक्रम दे रखा है अपन को, √3, √6, √9, √12। ठीक है, ये अनुक्रम है। हम यहाँ पर d का मान निकाल करके चेक करें, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, √6 है, माइनस a1 का मान √3 है। आप इसकी कैलकुलेशन थोड़े बहुत करना चाहते हैं, आगे इसको बढ़ाएं तो आपका ये हो सकता है कि √2 गुणा √3 माइनस √3, तो 6 के टुकड़े कर दिए, 3 2 नहीं 6, तो √3 गुणा √2 ये टुकड़े हो गए। इनमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन ये हो सकती है, √3 माइनस √2 माइनस 3 ये प्राप्त हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट, पुनः आगे देखेंगे सार्वंतर, यहाँ चेक करेंगे a3 माइनस a2, a3 में से a2 घटाएंगे, a3 का मान √9 है माइनस √6 है। चलो दोनों के टुकड़े कर लें, √3 गुणा √3 माइनस √2 गुणा √3। यहाँ पर भी इन दोनों में से 3 तिया 9, √9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो √6 ही आ जाएगा। टुकड़े कर दिए इसके, तो अब आप इसमें से √3 को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। √3 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच रहा है √3 माइनस √2, तो इसको और इसको देखिए आप कि ये समान है क्या, समान संख्याएं नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। लिख देंगे यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 है, अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में समांतर
श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल करके चेक करेंगे, डी का मान ज्ञात करके और चेक कर लेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। a2 a1 तो यह संख्या पूर्ण सकते थे, इसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करने पर रूट 3 कॉमन आ गया, ये प्राप्त हो गया। इसका फिर अपन ने घटाया यहाँ पर रूट 9 में से रूट 6 को, तो रूट 9 के टुकड़े कर लिए, रूट 3 गुना रूट 3, 3 दिया वापस 9 आ जाएगा, 6 के टुकड़े कर लिए, 3 दूनी 6, रूट 3 कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से। देखिए रूट 3 तो रूट 3 है बराबर, लेकिन यहाँ अलग अलग है, दोनों स्थानों पर क्या है, अलग अलग मान है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5वां प्रश्न। तीसरे का 5वां क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका 5वां प्रश्न है, रूट 2, रूट 8, रूट 16, 18, रूट 32 कॉमन डॉट, ये अनुक्रम अपन को दे रखा है इसमें। अब इसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। आप लिखिएगा अनुक्रम, क्या दे रखा है, रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32, ये दे रखा है। अपन इसके टुकड़े करें, मैं इसके टुकड़े करके ही इसका अगला अनुक्रम या क्या बना सकते हैं अनुक्रम। देखिए रूट 2, रूट 2 के कोई टुकड़े नहीं होंगे, इधर में देख लीजिए रफ्तार में रूट 8, 8 के टुकड़े करें तो 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा और 2 का वर्गमूल आएगा रूट। ध्यान से समझ लीजिए कि 4 का वर्गमूल तो 2 प्राप्त होगा और 2 का वर्गमूल करेंगे तो रूट 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 को देखिए कि 9 गुणा 2, तो 9 का वर्गमूल करेंगे 3 और 2 का वर्गमूल करेंगे रूट। ऐसे ही देखिए कि 32, रूट 32 तो क्या आएगा 16 गुणा 2, 32 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2। इस तरीके से अपन ने इसका नया अनुक्रम बनाया है, इसे टुकड़े करके प्राप्त करा है। तो 2 रूट 2, 4 रूट 2, इस तरीके से इसका नया अनुक्रम बनाया। इसको चेक करना है और अगले 4 पद भी ज्ञात करेंगे। तो d बराबर a2 a1, तो देखिए 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा देंगे तो एक चर की तरह व्यवहार करता है। चर क्या होता है, जैसे 2x x क्या बचता है x। ऐसे ही यहाँ 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, चर की तरह व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए 5y है, इसमें से 2y घटा दी जाए तो 3y बच जाता है। ये चर की तरह व्यवहार करती है रूट वाली संख्याएं। तो आप देखिए इसमें d आ गया, इसके बाद देखो वापस a3 a2, a3 का मान 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, a2 का मान तो कितना बचेगा, 1 रूट 2 बच जाएगा। d बराबर a4 a3, तो 4 रूट 2
माइनस 3√2 बराबर √2। यहाँ देखेंगे, लिख देंगे यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 है। अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन इसमें आगे ज्ञात करेंगे, अगले पद ज्ञात करने हैं। आगे के 4 पद इसकी ज्ञात करेंगे क्योंकि ये समांतर श्रेणी में प्राप्त हुआ है। बिल्कुल आसान है। देखिए कि a5 बराबर a प्लस 4b, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर a का मान √2 प्लस 4 इंटू b का मान √2, तो 4√2 और 1√2, ये कितने √2 हो गए? 5√2। इतना आसान सा है। छठा पद ज्ञात करना है a प्लस 5b। तो आप a का मान और d का मान रख दीजिए। a का मान क्या रखेंगे? √2 प्लस d का मान 5 गुना √2। तो √2 को 5√2 को 1√2 को जोड़ेंगे, कितने √2 हो जाएंगे? 6√2 हो जाएंगे। a6 बराबर a7 बराबर a प्लस 6b। तो देखिए a का मान √2 प्लस 6 इंटू d का मान भी √2, 6√2 और 1√2, कितने √2 हो गए? 7√2 हो गए। आठवां पद ज्ञात करेंगे। आठवां पद है a8 बराबर a प्लस 7b। तो यहाँ पर a का मान √2 प्लस 7 इंटू d का मान √2, कितना हो जाएगा? √2 प्लस 7√2, कितने √2 हो गए? 8√2 प्राप्त होंगे। यह आपका 8वां पद प्राप्त। इस तरीके से इसमें समांतर श्रेणी को चेक करके और इसके अगले 4 पद प्राप्त करने हैं। यहाँ पर देखिए, समझ लो एक बार, यह अनुक्रम दे रखा था। इस अनुक्रम के अपन ने टुकड़े कर दिए। √2 तो ऐसे कैसे? 8 के टुकड़े में मैंने साइड में बताया था आपको कि 8 के क्या करेंगे कि 4 गुना √2, 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, √2 ऐसे। 9 का 18 का वर्गमूल करेंगे, टुकड़े करेंगे तो 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और √2 ऐसे कैसे? ऐसे 16 के 16 गुना 32, तो 16 का 4 और √2 ऐसे कैसे? यहाँ पर b बराबर a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 का मान 2√2 है, a1 का मान √2 है, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा। b बराबर a3 माइनस a2, तो 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे 4 है, तो 4√2 ये वाला पद है चौथा पद, और 3√2 तीसरा पद है। 4√2 में से 3√2 घटेगा तो 1√2 बच जाएगा, क्योंकि ये चर की तरह व्यवहार करता है। जैसे 4x में से 3x घटते तो 1x बचा। यहाँ ये सभी समान प्राप्त होंगे, √2 a1 माइनस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 बराबर है। तो यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो d का मान तो हो गया √2, a का मान है, तो 5वां पद ज्ञात करेंगे
a5 बराबर a प्लस 4d, a का मान रूट 2, 4 इंटू d का मान अपन ने प्राप्त कर लिया। कितना है? इस सवाल को हम करके आगे अपन ने 4 रूट 2 1 रूट 2 जोड़ेंगे 5 रूट। ऐसे छठा पद ज्ञात करेंगे। a6 बराबर होता है a प्लस 5d, एक कम करके लिखते हैं, यहाँ 6 तो यहाँ 5 लिखेंगे हमेशा। वैसा भी पद प्राप्त करना हो तो रूट 2 का मान तो रूट 2 है, 5 का मान 5, d का मान रूट 2, 5 रूट 2 और 1 रूट 2, ये कितने रूट 2 गए? 6 रूट 2। यहाँ पर देखो सातवां पद a7 बराबर a प्लस 6d, a का मान रूट 2 प्लस 6 इंटू d का मान रूट 2, तो यहाँ पर 6 रूट 2 और 1 रूट 2 को जोड़ेंगे 7 रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आठवां पद है a प्लस 7d, तो यहाँ पर a का मान रूट 2 और d का मान भी रूट 2, 7 रूट 2 और 1 रूट 2, ये कितने रूट 2 हुए? 8 रूट 2 प्राप्त हो गए। इस तरीके से अपन समांतर श्रेणी